अब आगे अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि पहला टॉपिक हमने एज देखा था, यानी कि पाषाण काल, है ना जी। दूसरा टॉपिक अगर हम देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, आईवीसी घाटी, और ये 1700 तक खत्म हो गया। अब हम देखते हैं तीसरे में आर्यों का आगमन होता है, आर्यों का आगमन होता है, और इसी के साथ साथ इसको हम वैदिक काल बोलते हैं। इट क्लियर। अब हम शुरू करने वाले हैं अपना तीसरा टॉपिक, दैट इज वैदिक काल। वैदिक काल, ठीक है। अब वैदिक काल है क्या, सबसे पहले हमें यह देखना है आर्य कौन थे। आर्य, सबसे पहला क्वेश्चन। बहुत सारी थ्योरी आपके एग्जाम में पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है जो बहुत ज्यादा जानना है। मैक्स म्यूलर साहब का थ्योरी, है ना। मैक्स म्यूलर साहब बोलते हैं ये जो आर्यन हैं की बात कर रहे हैं। मैक्स म्यूलर कहते हैं कि आर्य जो है मध्य एशियाई क्षेत्र, मध्य एशियाई, मध्य एशियाई में पहले ही मैप में बता चुका हूं कि 5 देशों को मध्य एशिया बोला जाता है। कौन कौन? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। ये पूरा बेल्ट है, ये रसिया के सदर्न पार्ट, जिसको हम साइबेरिया भी बोलते हैं, साइबेरिया का दक्षिणी हिस्सा, यहीं पे इस घास का मैदान हुआ करता था, ठीक है। तो या मध्य एशियाई या दक्षिण रसिया लिख सकते, या घास का मैदान क्षेत्र आए थे। पहले माना जाता था कि आक्रमणकारी थे, लेकिन बाद में माना गया कि ये एक भाषाई समुदाय है जी, भाषाई समुदाय हैं। सब भाषा बोलते हैं, इंडो ना, इंडो आर्य भाषा, आर्य भाषा के हैं। समझ में आ रही है। अब अगर मॉडर्न थ्योरी की बात करो तो ये बेसिकली माना जाता है कि ये एक भाषाई समुदाय है जो कि मध्य एशियाई, दक्षिण रसिया या स्टीप घास के मैदान क्षेत्र में रहते थे, और वहां से भारत की काहे के लिए आए, तो एक बहुत बेहतरीन चारा के खोज। क्या आपको पता होगा कि अगर पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच में कौन सी रेखा सर? विषुवत या भूमध्य रेखा, और ये कौन सी रेखा? कर्क, और ये मकर वाले क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? कटिबंधीय या टॉरिड जोन, और ये वाला क्षेत्र शीतोष्ण या टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में रसिया आता है ना, और टेम्परेट जोन में घास बिल्कुल के कारण। समझ में आ रही है। और इन लोग क्या थे, तो इन लोग एक चारा पशु पालक थे, पालक, पास्टो एंड, और मंतु थे। तो ये अपने पशुओं के लिए चारा खोजते खोजते दक्षिण की तरफ आए। दक्षिण में सबसे बेहतरीन देश मिला इनको, क्या? भारतीय उपमहाद्वीप। क्लियर। बेसिकली एक पशुपालक, पेस्टोरल और घुमंतु थी, और अपने पशुओं के लिए चारा के खोज में भारत तक पहुंचे। पॉइंट लिख लीजिए। चारा भारत तक, ठीक है जी। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। सर आर्यन कौन थे, तो मैक्स म्यूलर साहब का कहना है कि ये मध्य एशिया या दक्षिण रसिया या स्टीपी घास के मैदान लोग थे जो कि भाषाई समुदाय हैं, और ये इंडो आर्य भाषा बोला करते थे। बेसिकली ये एक पशुपालक और घुमंतु थी। घुमंतु इन द सेंस अपने पशुओं को लेके अलग अलग जगहों पे रहना और उनके लिए चारा का जुगाड़ करना।
बेसिकली अपने पशुओं के चारा की खोज में ऐसा नहीं है कि भारत में आया तो वेलकम किया गया, भारत में लड़ाई हुई, ये लड़ाई को ही हम हरियूपिया का युद्ध, ठीक है। जब ये भारत में आए, भारत मूल निवासी के मूल निवासियों के साथ, और इसमें किस कारण निम्न है। बहुत सारे कारण, क्या कारण है एक चाहता हूँ, जानता हूँ नोट। सर पहला कारण ये है, इन लोग बहुत अच्छा कांच से का हथियार बनाते थे, औजार बनाते थे, ठीक है। अब बोलोगे सर हड़प्पा वाले भी तो कांच का सामान बनाते थे, हथियार नहीं बना, रेयर। तो ज्यादातर व्यापारी थे, और व्यापारी देखिएगा शांत स्वभाव का, शांत स्वभाव इन द सेंस जहां पैसा मिल रहा है पैर भी पड़ लेगा, और जहां पैसा नहीं मिल रहा है सुनना, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, तो होने से व्यापार खतरे में जाता है। अब युद्ध करने से व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान, मैं व्यापार करने जा रहा हूं, युद्ध हो रहा है, ऐसा देखिएगा अगर कोई राजा व्यापारी से अपना दुश्मनी ले रहा है, आपको फंडिंग, आज मोदी जी को अंबानी के साथ हैं, अगर साथ नहीं है तो खिलाफ भी नहीं है, बोल सकते, और साथ तो नहीं, अब भी नहीं। अडानी के साथ क्यों नहीं, क्यों है, खिलाफ क्यों नहीं है, फंडिंग चाहिए, तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज की कुछ चीजें हमको इंसान का पॉलिटी, जिस इंसान का हिस्ट्री अच्छा हो ना, वो अच्छा राजनीतिक समझ में आए? आपको कभी भी व्यापारियों, बौद्ध धर्म हम आगे पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म व्यापारियों से दुश्मनी को लिया, पूरा बर्बाद हो गया, इतना अच्छा धर्म। मेन कारण मतलब एक मुख्य कारण था, कई ऐसे शासक हैं जिनका व्यापारी समूह से लड़ाई झगड़ा हुआ, और आगे हम पढ़ेंगे मीर जफर मॉडर्न इंडिया में, सिराजुद्दौला, ये सब सब वही हालत है, व्यापारियों को इज्जत नहीं की। यानी कि आप देखोगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो वो व्यापारी थे, शांत स्वभाव के थे, लड़ाकू किस, लेकिन चूंकि लोग हमेशा घुमंतु थे, आप देखोगे जिसके पास खोने को कुछ है वो कभी डरता नहीं, एकदम धड़ाके के साथ बोलता है अरे क्या ही हो जाए, जेल ही जाऊं, जेल में लगता है उसको कि अच्छा स्थिति। कई बार आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा लाइफ में, क्योंकि अगर डर रहा है, शांत है, डरपोक, बहुत एक गलत काम हो, बहुत कुछ, ये शांत थे, लेकिन इन लोग घुमंतु थे आर्य, फर्क ही नहीं पड़ता, आज यहाँ है कल वहां है, बैल पकड़े चल रहे पकड़ी ले, आज यहाँ नहीं कल चारा मिल जाए, और ज्यादा एग्रेसिव, और ये कांच से की बहुत अच्छी औजार भी बनाते थे, कांच से के बेहतरीन औजार, जैसे आप लोग देखे होंगे भाला, भाला इस्तेमाल किया करते थे, हेलमेट देखे होंगे, ये वाला हेलमेट नहीं जिससे 2000 बचता है, अलग हेलमेट युद्ध में, हेलमेट के अलावा आप लोग देखोगे मेल कोट, मेल कोट का मतलब होता है कवच, महाभारत देखे होंगे कवच पहन के लड़ते थे, महाभारत इसी लड़वाएंगे महाभारत, कवच पूरा पहन लिए, बॉडी प्रोटेक्ट हो गया, हेलमेट पहन ली, ये पूरा प्रोटेक्ट हो गया, हेलमेट ऐसे होता है से ऐसे, बस ये थोड़ा, और इससे इसको तो बढ़िया सिंपल, तुम फल से मार रहे हो, तुम लकड़ी से मार रहे हो, आला, इनको तुम मार नहीं सकता, मेलकोट। साथ ही इन लोग घोड़े का इस्तेमाल, घोड़े का इस्तेमाल, देखिए उनको घोड़ा नहीं पता था, इनको
और वाले रथ का माला को लिख, घोड़ा को हो पता है आपको भाई? मेलकोट लिख, और इस दोनों से को रफ्तार मिलती थी। क्या मिलती थी? तुम ऐसे देख रहे हो कि फावड़ा से हम मार, तब तक वो 10 को मार के निपट लिया। कितने स्पीड में घोड़ा देखते हो कि आया उधर से भाग से भाला, है ना? देखते कि देख, कारण था कि क्या हुई जी, मारिए ये आर्यों की, और वो बस गए तरीके से। भारतीय उत्तर पश्चिम आउट हो रहा है। क्लियर है जी, समझ में आया? याद भी हो गया होगा लगभग। 5 6 का सब। आगे अभी पढ़ाऊंगा, पशु के लिए लड़ाई होती थी, बैटल फॉर कैटल, पशुओं के लिए लड़ते थे। पशुओं के रक्षक को राजा बोलते थे। राजा का काम होता था पशु, पशु महत्वपूर्ण हुआ था। भाई तेरे घर में कोई आएगा और बोलेगा मोटा भाई निकल, मैं रहूंगा, लड़ेगा। निवासी यहाँ के जो लोग यहाँ थे, वो लोग आके हमला किए, हम रहेंगे यहाँ पे, तो भाई अब यहाँ का भाई हो गई। यार यहाँ तक, अब जब बस गए, अब कुछ काम कर लेते हैं, बस गए तो फाइनली बसने के बाद वे लोग वेद कंपोज करना शुरू किए। देखिए हो सकता है एक आध बार मैं गलती से लिख दिए, पर लिखा अभी नहीं किया है, लिखेंगे बाद में। बात में वेद कंपोज संकलित किया गया था। कैसे किया गया था? ओरल फॉर्म में। ऐसा माना जाता है कि वेद कोई इंसान नहीं लिखा है, वेद संकलित कर लिखा, पहले ही बोल दिया, कई बार मैं गलती से लिखा हुआ, लिखा नहीं, संकलित। वेद किसी इंसान द्वारा संकलित किया गया है, ये भगवानों द्वारा संकलित, देवताओं द्वारा। फिर कैसे हुआ? ऐसा माना जाता है कि ये जो आर्य थे, जो मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे, और भगवान से कनेक्ट करते थे, और भगवान उनको पूरा वेद पढ़ाते थे, बताते थे, और फिर वो आके मेमोराइज करते थे, याद करते थे, और फिर अपने शिष्य, और ये गुरु 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 से परंपरा आगे बढ़ती थी। है? तरीके से वेद कंपोज मेडिटेशन के थ्रू भगवान से कनेक्ट होते थे। वही क्लासेस है, ठीक है? तो मेडिटेशन के थ्रू भगवान से कनेक्ट होते थे, भगवान उनको बताते थे कान में, वो मेमोराइज करते थे, याद करते थे, और उसके बाद अपने शिष्य, वो शिष्य फिर मेमोराइज करता था, प्रैक्टिस करता था, और अपने शिष्य गुरु से परंपरा के हिसाब से यहाँ संकलित है। लिख लीजिएगा, भारत में बसने के बाद आर्य वेद संकलित है। और वेद कितने प्रकार का था?
चार भाग बांटा गया। हम डिटेल में इसको, पहला कौन सा है जी? हाँ हाँ हाँ। और इन वेदों के आधार पर हमने काल को दो, वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल, प्रारंभिक वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। जी इसका टाइम पीरियड है 15 चार बीसी है। आगे हम देखें, चार से ले 6वीं शताब्दी। क्लियर? अब हमें नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है, वैदिक साहित्य। वैदिक चारों साहित्य बाद इन, यहाँ तक अगर चाहिए